स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे चैनल किसी भी क्लब में और मैं हूँ सुमन मैम। तो देखो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपका क्लास 9 का मैथ्स का सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स को आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और ये वीडियो देखने के बाद आपका पॉलिनोमियल में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बहुत बच्चे होते हैं जिनको बेसिक चीजें नहीं पता होते, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से इसको समझेंगे और जो आपका सिलेबस में है जो भी एक्सरसाइज है वो सारी चीजें हम लोग करेंगे। तो वीडियो में प्रॉपर बने रहना है आपको। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, इसमें क्या टर्म्स होते हैं, किनको हम टर्म्स बोलते हैं, किसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, तो ये सारी चीजें। तो देखो सबसे बेसिक चीज हमें समझना होगा कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, ये दोनों ही चीजें हमारी पॉलिनोमियल्स में चलती रहती है। तो देखो कांस्टेंट क्या है, जो कांस्टेंट यानी कि वैल्यू इनकी फिक्स्ड है। तो जो भी हमारे नंबर्स हैं, मान लो 2 है, 5 है, 3/5, 2/5, तो ये हमारे क्या होते हैं कांस्टेंट। अब 2 है तो ये वैल्यू फिक्स है, 2 है तो 2। ठीक, वेरिएबल्स आपके जैसे हो गए x, y, z, p, q, कुछ भी ले लिया हमने। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक, तो ये हमारे क्या है कांस्टेंट और ये रहे आपके वेरिएबल्स। अब देखो कांस्टेंट और वेरिएबल्स को यूज करके, कांस्टेंट और वेरिएबल्स को यूज करके जो हमारे सिंबल्स हैं जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इन सभी का यूज करके जो हम एक एक्सप्रेशन तैयार करते हैं, एक रिलेशन तैयार करते हैं, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे हमने मान लिया बना दिया 2x + 3 या 2x² + 3x + 5, ठीक, या फिर यहाँ पर हमने माइनस कर दिया। ठीक, तो यहाँ पर देखो हमारा 2 और x² के बीच मल्टीप्लाई है और 2x², 3x के बीच प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस है। ठीक, मान लो हम यहाँ पर नीचे 2 डिवाइड में भी ले आते हैं तो हमारा डिवीजन भी यूज हो गया। तो हमने क्या यूज किया, यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स यूज किए, वेरिएबल्स यूज किए और ये हमने सिंबल्स यूज किए और एक हमारा जो रिलेशन तैयार हुआ दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक, तो ये हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हम टर्म्स कंसीडर करते हैं, तो टर्म्स कंसीडर करने के लिए हम सिर्फ 2 सिंबल देखते हैं, प्लस एंड माइनस। आपका जो भी टर्म्स होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दैट आर सेपरेटेड ओनली बाय प्लस और माइनस। जैसे आपका इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर पूछा जाए कि कितने टर्म्स हैं, तो यहाँ पर देखो एक प्लस और ये माइनस, तो प्लस और माइनस के बीच हमारे कितने टर्म्स हो जाएंगे, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर हमारे 3 टर्म्स हो जाएंगे। पहला टर्म 2x², दूसरा 3x, लास्ट टर्म -5/2। तो यहाँ पर जो हमारा इसके पहले साइन है इसको भी कंसीडर करेंगे। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे 3 टर्म प्रेजेंट हैं। ठीक, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके 4 सिंबल्स प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई सारे यूज होंगे। लेकिन हम जब टर्म्स की बात करेंगे तो हम सिर्फ देखेंगे कि जो हमारे टर्म्स हैं वो प्लस या माइनस के थ्रू सेपरेटेड होंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई। देखो हमने टर्म्स समझ लिए। अब टर्म्स के बेस पे जो हमारे पॉलिनोमियल है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो ये हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, मोनोमियल। मोनोमियल हमारा कब होगा, जब हमारा सिंगल टर्म होगा, जैसे 2x हो गया, 3 हो गया, 4x² हो गया, ये हमारे क्या है, सिंगल टर्म्स है। सो दीज आर मोनोमियल। बायनोमियल में हमारा क्या आ जाएगा, 2 टर्म्स। बायनोमियल में 2 टर्म्स, जैसे आपका 2x + 3, 4x² + 5। ठीक, तो जहां पर हमारे 2 टर्म्स प्रेजेंट है दैट आर बायनोमियल। फिर आपका आ गया ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में हमारे 3 टर्म्स हो जाएंगे, जैसे आपका 3x² + 2x -5। ठीक, तो इस तरह से हमारे टर्म्स के बेस पे हमारे मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक, अब आता है आपका पॉलिनोमियल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमारा मेन चैप्टर है। तो व्हाट इज पॉलिनोमियल।
देखो आपका मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल ऑल आर पॉलिनोमियल, बट पॉलिनोमियल में हमारी क्या कंडीशन फॉलो होती है? देखो पॉलिनोमियल में की जो कंडीशन हमारी होती है वो ये होनी चाहिए कि जो हमारे वेरिएबल की पावर है वो क्या होना चाहिए? ये पॉजिटिव होल नंबर में ही होनी चाहिए, यानी कि इसकी जो पावर है वेरिएबल में वो ना तो फ्रैक्शन के फॉर्म में होनी चाहिए और ना ही निगेटिव, ये नहीं हो सकती। अगर ये कंडीशन आ जाती है कि कहीं पर हमारी वेरिएबल के ऊपर पावर फ्रैक्शन में दिख रही है या निगेटिव में दिख रही है तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे अगर एग्जांपल के लिए देखा जाए 2x² + 3x - 4, तो यहाँ पर देखो x की पावर 2 है, होल नंबर में है, पॉजिटिव है, x की पावर 1 ये भी होल नंबर में है, तो ये आपका पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर ये कहा जाए 2x² + 3√x - 5, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x की पावर क्या हो जाएगी 1/2, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर हमारा आ जाता है इस तरह से 4x² + 1/x, यहाँ पर 3 - 4, तो यहाँ पर भी देखो x हमारा नीचे है, जब हमारा ऊपर आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 4x² + x की पावर -1, 3 - 4, तो यहाँ पर x की पावर क्या है माइनस में, तो ये फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए और निगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, तभी हमारा ये क्या कहलाएगा पॉलिनोमियल, अदरवाइज नो। तो पॉलिनोमियल में हमें क्या चीज याद रखना है, जब हमें क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको चेक करना होगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो आपको कंडीशन देखनी है कि जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं ये पावर इसकी किसमें होनी चाहिए पॉजिटिव होल नंबर्स में। अगर ये पॉजिटिव होल नंबर्स है तो दैट इज पॉलिनोमियल, अदरवाइज इट इज नॉट। देखो कुछ हमें दिए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अब आपको बताना है कि विच वन इज पॉलिनोमियल और नॉट। तो यहाँ पर देखो हमारे जो भी वेरिएबल्स हैं इसकी पावर क्या है पॉजिटिव होल नंबर में, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो इनकी जो वैल्यू पावर है वो क्या है होल नंबर्स में, ये भी हमारा हो जाएगा। आपका देखो अगर कांस्टेंट हमारा रूट पे है तो इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपके वेरिएबल्स हैं इनकी पावर हमारे हमेशा किस में होनी चाहिए पॉजिटिव होल नंबर। अब यहाँ पे देखो x की पावर किस में आ गई 1/2 हो गया, फ्रैक्शन में आ गई, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पर देखो आपका 1/4 x की पावर -2 है, यानी कि ये -2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/4 और ये x की पावर प्लस में हो जाएगा +3x + 5, तो यहाँ पर हमारी पावर प्लस में हो गई जब ऊपर आई, इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो आई थिंक जो हमारे पॉलिनोमियल चेक करने वाले क्वेश्चन होंगे तो वो आप इजीली कर लेंगे। अब आता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल दिया है, ठीक, अब अगर कहा जाए तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखो। जैसे हमारा दिया है x² + 4x + 3x³ + 5, ठीक, और तो यहाँ पर देखो ये हमारा जनरल ऐसे दे रखा है। अब हमें क्या करना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर देखो जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं तो इनकी डिग्री क्या है रैंडम लिखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, तो या तो हम इनको इनकी डिग्री को जो भी है तो जो आपकी यहाँ पर डिग्री दे रखी है पावर्स दे रखी है वेरिएबल्स की, इनको या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये हमारा किस में बन जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देखो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे 5 + 4x + x² + 3x³, ठीक। तो यहाँ पर हमारी जो डिग्री है वो हमने क्या कर दी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दी। अब अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा 3x³ फिर x² + 4x + 5। तो अगर हमारी डिग्रीज असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है तो ये हमारा किस फॉर्म में हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ये भी आपके क्वेश्चंस है सिलेबस में कि आपको इस तरह से पॉलिनोमियल दिया जाएगा और आपको करना क्या होगा इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें सिंपली करना क्या है जो भी हमारी डिग्री है पॉलिनोमियल्स में जो भी हमारे वेरिएबल्स में तो उनकी हमें चेक करना है
और उसके बाद हम उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। आपका डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब डिग्री के बेस पे हमारे पॉलिनोमियल क्या हो सकते हैं? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक और क्वार्टिक। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 1, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे आपका हो गया 3x + 5। अब यहाँ पर इसकी पावर 1 होगी, ठीक, तो यानी कि ये क्या हो गया हमारा? लीनियर पॉलीमर। तो जो भी हमारा वेरिएबल है उस पर हमें पावर देखना है, हमें यहाँ पर कांस्टेंट से मतलब नहीं है। जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर जो होगी वो कंसीडर करेंगे हम लोग जब हम किसी पॉलिनोमियल की डिग्री बताएंगे, ठीक। अब जैसे हो गया 4x + 2, ठीक, ये हमारा क्या हो गया? लीनियर पॉलीमर के एग्जाम्पल। क्वाड्रेटिक में हमारी डिग्री कितनी होगी? हाईएस्ट डिग्री 2। जैसे हो गया हमारा 3x² + 5 या 4x² + 3x + 2। तो यहाँ पर देखो 1 भी है 2 भी है, लेकिन जो हाईएस्ट डिग्री है दैट इज 2, ठीक। तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यूबिक में हमारी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 3, यानी आपका हो गया 5x³ + 2x² + 3। तो यहाँ पर देखो हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3, तो ये हमारा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक, दोनों ही हमारी सेम चीज है। यहाँ पर डिग्री कितनी होनी चाहिए? हाईएस्ट डिग्री 4। जैसे हो गया 4x⁴ + 16, ठीक। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो हाईएस्ट डिग्री है वो हमारी 4 होना चाहिए। टर्म्स आपके 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन जो डिग्री है वो हाईएस्ट 4 होने चाहिए। तो आपको ये भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको पॉलिनोमियल दिया जाएगा और आपको बताना है कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वार्टिक है। तो हमें देखना क्या है? हमें हाईएस्ट डिग्री चेक करना है और हम बता देंगे कि आपका लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या फिर क्वार्टिक या बाई क्वाड्रेटिक। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे? जैसे हमारा 5 है, 7 है, 8 है, जो भी हमारे नंबर्स हैं ये क्या होंगे? हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे और इनकी डिग्री क्या होती है? 0, क्योंकि इनके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल की जो पावर होती है उसी को हम डिग्री कंसीडर करते हैं। तो इनकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0। और अगर आपसे पूछा जाए 0 की डिग्री क्या है, तो ये नॉट डिफाइंड है, इसकी वैल्यू हमें नहीं बता सकते हम, ठीक। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होगी और 0 की डिग्री नॉट डिफाइंड। कोएफिशिएंट कैसे बताते हैं? जैसे यहाँ पर हमसे पूछा जाए अगर कि इस पॉलिनोमियल में x² का कोएफिशिएंट बताइए, ठीक। तो यहाँ पर देखो x² के साथ हमारा क्या लगा हुआ है? 3, तो हमारा कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 3, ठीक। फिर यहाँ पर हमसे पूछा जाए कि y का कोएफिशिएंट क्या है, तो देखो y के साथ हमारा क्या लगा हुआ है? 2x, तो ये क्या हो जाएगा? 2x, ठीक। अगर पूछा जाए हमसे कि z का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ पर अगर देखो हमारा z³ है, तो अगर हमसे z का पूछा जाए तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं z² × z। तो z के साथ आपका क्या लगा हुआ है? 3z², तो z का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 3z², ठीक। अब अगर इस इक्वेशन में पूछा जाए y² का कोएफिशिएंट क्या है, y² का कोएफिशिएंट क्या है, तो क्या हो जाएगा? 2, यानी उस टर्म में उसके साथ जो भी अटैच होगा वो उसका क्या कहलाएगा? कोएफिशिएंट। यहाँ पर हमसे पूछा जाए z का कोएफिशिएंट क्या है, तब इस टर्म्स में क्या हो जाएगा? -5/2x, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये पूरा टर्म्स क्या है? -5/2xz। अब z का अगर हमें कोएफिशिएंट बताना है तो हमारा क्या बचा? -5/2x, तो ये इसका क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट। अब देखो एक जो डिग्री में क्वेश्चंस होते हैं लेकिन कुछ कंफ्यूजिंग होते हैं। अगर हमारा पॉलिनोमियल सेम वेरिएबल का है, जैसे हमारा हो गया 2x4 + 3x² + 5। अब यहाँ पर अगर हमसे डिग्री पूछी जाएगी तो हम सिंपली क्या बताएंगे? 4 बता देंगे। हाईएस्ट डिग्री हमें 4 दिख रही है, ये हमारा 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। अगर हमारा 2 वेरिएबल है, जैसे 2x³ y² + 3xy + z³। अब अगर इस पॉलिनोमियल में आपसे कहा जाए कि इसकी डिग्री कितनी होगी, तो यहाँ पर देखो हमारे वेरिएबल्स क्या है? x भी है, y भी है, z भी है। तब यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री अगर देखा जाए तो हमें दिख रही है, यहाँ पर भी 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी 3। तो इस
पॉलिनोमियल में जब हम डिग्री निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारे टर्म्स हैं हर टर्म्स की हम डिग्री अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखो x के ऊपर 3 है, y के ऊपर 2 है, तो ये कितनी हो जाएगी 3 + 2 यानी कि 5। यहाँ पर x के ऊपर 1, y के ऊपर 1, तो ये कितनी हो जाएगी 2। यहाँ पर 3। अब देखो टोटल हमारे किस टर्म में हाईएस्ट दिख रही है यहाँ पर, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी 5। तो अगर इस तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं कि मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल से वहाँ पर अगर डिग्री पूछी जाती है तो जितने भी हमारे टर्म्स में एक टर्म्स में जितने वेरिएबल हैं उन सभी की डिग्रीज हमें क्या करनी है, पावर्स को ऐड करना है। और ऐड करने पे जिस टर्म्स में सबसे ज़्यादा हमारी आ रही है पावर, दैट विल बी डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो आपके कुछ ये क्वेश्चंस हैं, इनकी हमें क्या बतानी है, डिग्री। तो ये हमारा दिया हुआ है, इसकी हमें डिग्री बतानी है। तो देखो पहले इसको हमें क्या करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम देखो ये हमारा कॉमन एलसीएम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4x/2x माइनस 5x² 2x प्लस 6x³ 2x डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 बचेगा, फिर माइनस यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 5x, ये देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। यहाँ पर 5/2 और ये x² को x से डिवाइड करेंगे, सिंपली x बचेगा। फिर यहाँ पर कितना बचेगा हमारा 2 3 6, ये x³ और ये x, तो पावर एक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी x²। ठीक, अब देखो यहाँ पर अब हमें डिग्री बतानी होगी। अब देखो ये हमारा किस में हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हमारी हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है, तो इसकी डिग्री हमारी कितनी हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की 2। अब यहाँ पर देखो इसकी डिग्री बताने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो इस y² का क्या करना होगा, अंदर मल्टीप्लाई, y² और y क्या हो जाएगा y³ माइनस y² और y³। यहाँ पर पावर हमारी क्या हो जाएंगी, y है क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, y की पावर 5। तो यहाँ पर देखो हाईएस्ट पावर हमें क्या दिख रही है 5, तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 5। अब देखो अगर पूछा जाए -8, तो -8 आपका क्या है, कांस्टेंट, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0। तो इस तरह से आपके बुक्स में क्वेश्चंस है जिसमें हमें क्या करना है, डिग्री फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनको सॉल्व करना होगा और उसके बाद हम डिग्री फटाफट बता देंगे। तो आज के वीडियो में हमने जो बेसिक था पॉलिनोमियल का वो समझ लिया, और आपकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट है, चाहे वो RS अग्रवाल की हो या NCERT बुक की, तो ये आप इस बेस पे कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम समझेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो आपके कमेंट्स हैं इससे हमें ये पता चलता है कि हमें और क्या चीज़ें इन्हेंस करनी है क्या। तो जो भी ड्रॉबैक्स हैं, जो भी कुछ मिस्टेक्स हैं या कुछ कमियां रह जा रही हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करिए ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें और जो एजुकेशनल वे है इसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।